हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और यहाँ पे आज हो रही है लिपाई। मैं कर रही हूँ अपने कमरे की लिपाई। और इसमें मुझे फ़र्श के लिए जो गोबर और मिट्टी है वो मैंने बाल्टी में रखी है। यहाँ पे अचार का डिब्बा है, तो इससे रात को यानी कि शाम के टाइम कल चेतन ने ना थोड़ा अचार निकाला था, रात को नहीं। तो खुला ही ऐसे ढक्कन ढीला था, तो मैं उसको लगा रही थी क्योंकि इसका जो तेल है वो निकल जाता। और ये कमरा वहाँ का है जहाँ पे हमारे माता जी सोते हैं। तो सोचा मैंने आज थोड़ा टाइम था कि मैं इसकी लिपाई कर लूँ, पर आज ना उल्टे हाथ से कर रही हूँ क्योंकि सीधे हाथ से ना मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसमें दर्द भी थी हाथ में दूसरे में, तो इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, हालांकि इसमें दोनों साइड को बिस्तरे लगे हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ से आते जाते हैं ना वो वाला हिस्सा, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। और इग्नोर कीजिएगा जो मैंने नीचे रखा हुआ है, यानी कि बेड के नीचे सामान इधर उधर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे ना वो इंडक्शन है जो कि मेरा कई दिनों से ख़राब है, हो गया था ख़राब, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। और मैं ठीक भी नहीं करवा रही हूँ उसको, क्योंकि अब ठीक करने वाला ना कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा, तो इसको मैंने नहीं करवाना ठीक। और यहाँ पर मैंने इसको लीप लिया, यानी कि इसकी लिपाई हो गई है। अभी गिल्ला है तो सूखने में तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी। उसके बाद में फिर क्या करना है वो करते हैं कुछ। तो ये लिपाई का तो हो गया। और यहाँ देखिए पीछे ना बाहर जैसे दीमक लगा था, मैं इसको ना बार बार निकालती हूँ पर ये फिर भी लग ही जाता है। और बाल्टी और गोबर को इसको बाहर रख के बाल्टी को धो करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और लिपने के बाद में ना अब ये सूख जाएगा खुद और साफ़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार पैर लगते रहते हैं ना, तो ये ख़राब होता रहता है। और ये है हमारी मम्मा की दवाई का डिब्बा, तो ये कहीं गुम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इनको ना कभी भी किसी भी वक्त दवाई की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आज भी नहीं बता पाऊँगी। देखिए वंशु कर रहा है शरारत। यहाँ पे क्या हो रहा मम्मा? पानी पीना है। पानी पीना? हाँ जी। हेलो कौन करेगा? हेलो। इतनी नज़दीक से नहीं, थोड़े पीछे से करो। अब करो। बोल कैसे हो आप सब? नमस्ते कर दो। नमस्ते 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 करो। नमस्ते जी सबको। सामने तो आ जाओ फिर। और अभी चलती हूँ खेत की तरफ, क्योंकि खेत में ना कुछ पत्थर है, कुछ कंटीली झाड़ियाँ हैं, तो उनको ना उठाना पड़ेगा इधर उधर, ताकि जब हमने बोनी है मक्की तो खेत हमारे साफ़ हो जाएं। लाइट को कर देते हैं बंद। और यहाँ पे ना ये गिलास है, 2 बच गया धोने के लिए। तो ये एक मम्मी का सवेरे का पानी का है और दूसरा इनका दूध का है, क्योंकि दवाई लेने के बाद में ये दूध लेते हैं। और सामने से हमारी रसोई भी बिल्कुल साफ़ है, तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया है। और वहाँ पे बर्तन है, और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। जब खेत से आऊँगी ना तभी नहाऊँगी, क्योंकि खेत से आने के बाद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेरे ना सिर में बहुत दर्द है। सिर में दर्द नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है सिर के अंदर जो नसें होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा दर्द लग रही है। चलते हैं खेत की तरफ को। तो अभी मैं निकल गई घर से और चल पड़ी खेत के लिए। खेत में लकड़ी है इधर उधर फेंकी हुई, तो उसको साफ़ करना है। और वहाँ पर है गोबर, तो उसको भी बिछाना है खेत में, क्योंकि कभी भी मक्की बीजने हम आ सकते हैं खेत में। या हमें यहाँ पे ना गिरते गिरते बची हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेज है, जो हम जिसको गोबर बोलते हैं, तो इसको फैलाना है अच्छी तरह से पूरे खेत में, ताकि
फिर हम इसमें हल चला सकें। मौसम की बात तो आज ऐसे ही है, बस धुंधली धुंधली सी धूप, और इस धूप में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए चारों ओर ना हल्की हल्की सी धुंध पड़ी हुई है। और ये रहा खेत, इससे ऊपर वाला भी है, ये वाला भी है, और ये यहाँ से स्टार्ट होकर के दूसरी तरफ में जा कर के ख़त्म होता है। यहाँ पे कई है, एक अकेला नहीं है, ये बहुत सारे खेत है। और यहाँ पे लकड़ी है, तो इसको मैं इकट्ठा करके ले जाऊँगी ना, तो ये शाम के टाइम घर में जलाने के काम आ जाएगी। फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं ना वैसे गांव में रहने के, पर जितनी सुख सुविधाएं होती है उतने नुकसान भी होते हैं, ये तो सही बात है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि उंगली का ट्रीटमेंट करवाना, तो देखिए इसका मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया है। पर अब ना इसमें नया नाखून नहीं आएगा ना तब तक ये सही नहीं होगी। ये देखो इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, इनकी इलाज। माफ़ कीजिएगा, मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, और ना मुझे आती है, और ना मैं कोई इसका वो दिखावा करती हूँ कि नहीं मुझे इंग्लिश आती है। कि देखिए यहाँ से छेद हो गया इसके बीच में, और इसमें ना दर्द है बहुत, तो पता नहीं अभी कितने दिन और लगेंगे तब ठीक होगी ये जा कर के। और यहाँ मैं आ गई हूँ, लकड़ी के पास बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे लकड़ी है, इसको मैं काट रही हूँ, पर एक हाथ से मैं कुछ भी हैवी काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और एडिट करते टाइम देख रही थी ना कमीज़ में कुछ पीछे ये हो सकता है सूखा पत्ता फंसा है, तो इसको भी इग्नोर कीजिएगा आप फ्रेंड्स, क्योंकि काम करते टाइम ना कपड़ों पे ध्यान नहीं होता कि क्या लगा है कपड़ों में क्या नहीं लगा। जब वीडियो को एडिट कर रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ दिख जाता है। यहाँ पे मैं इसको ना पहले दरार से काट रही थी, ये जो लकड़ी थी, पर ये मेरे से काटी नहीं जा रही थी। जैसे मैं दरार का वार लकड़ी पे कर रही थी तो मेरे दूसरे हाथ में दर्द हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसको ना मैंने हाथ को इसमें जो गंदा गंदा सा काला काला खून सा जाम होके रखा था ना इतने दिनों से, तो वो ही मैंने निकलवाया है। और अब मुझे ना और भी ज़्यादा दर्द लग रही है, तो दवाई अभी मैं खा रही हूँ। उन्होंने 2 दिन की दवाई बोला है, उसके बाद में कहा है कि मैंने कहा था इसमें चुभन हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि ये तो बाद में पता चलेगा देखने के बाद में कि इसमें अभी भी कहीं सुई का थोड़ा बहुत हिस्सा है या नहीं। बट मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ना, इसमें ऐसे लगता है जैसे कुछ काट रहा है। और अंदर मुझे रात भी मैं कई बार जग जाती हूँ जब इसमें चुभन होने लगती है। तो 1-2 दिन मैं दवाई खा करके देखती हूँ, अगर वो आराम हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर इसका और इलाज करवाना पड़ेगा मुझे। लकड़ी मुझसे ये लकड़ी भी नहीं टूटती जा रही, क्योंकि एक हाथ से काम करना मुश्किल है। और अगर एक हाथ से मैं इसी तरह काम करती रही ना, तो मुझे एक काम करने के लिए 1 महीना लग जाया करेगा शायद। फिर आज इसमें से ना कुछ बार बार निकल भी रहा था, तो मैं इसको देख रही थी कि ये कहीं कहाँ गिरा, क्या हो रहा, क्योंकि एक ना डाउट सी हो जाती है अपने मन में कि नहीं यार मेरी उंगली को क्या हो गया। और अगर कहीं इसको ना टूटने की नौबत आ गई, झड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई बार ना लोगों को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फिर यहाँ वहाँ से उंगली ऐसी बेकार हो जाती। तो मुझे ना अपनी उंगली को ले करके बहुत डर लग रहा है। और लकड़ी भी तोड़ने की जगह ना बिल्कुल आराम से तोड़ रही हूँ। हालांकि अभी ना धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो काम भी करने का मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं इतना धीरे धीरे कभी काम नहीं करती जितना कि आज कर रही हूँ। पर चाहे जो मर्ज़ी है, काम तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी कुछ ना कुछ दिक्कत ना तभी होती है जब खेतों में काम करने का टाइम आता है। एक हाथ से चलो घर में तो कर ले, पर बाहर ना एक हाथ से काम नहीं होता। और एक और बात है, मुझे किसी ने कल पूछा था कि आपने कैसे क्या किया वीडियो में, तो मुझे नहीं पता मेरी सक्सेस का क्या कारण है। बस मैं अपनी मधु दी को मानती हूँ और वही मेरी सक्सेस का कारण है। जिस तरह से देखिए ये चींटी है इधर, मैं इसको कब से देखी जा रही थी। इसने इतना बड़ा मक्की का दाना उठाया है और इससे ना खुद चला भी नहीं जा रहा। ये यहाँ पे चढ़ रही थी, 2-3 बार गिर रही थी, पर ये फिर भी ले जा रही थी इसको।
क्योंकि इसका भी घर है और इसको भी पेट दिया हुआ है भगवान जी ने। तो ये अपनी जो मेहनत है उसको करे जा रही, भले ही ये इसको उठाने में ना सही असमर्थ हो रही है, पर फिर भी कोशिश तो कर रही है। उसी तरह से हमें सक्सेस मिले ना मिले, पर कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं।